राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल कहते थे कि पंजाब की पराली के कारण ये प्रदूषण है, लेकिन जब से उनकी पंजाब में सरकार बनी है तब से दूसरा बहाना बना रहे हैं, जिससे दिल्ली के लोग परेशान हैं और तिल तिल कर मरने को मजबूर है। केजरीवाल सरकार को तुरंत प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू करना चाहिए। एक बार फिर प्रदूषण का मुद्दा गूंजा है, खासतौर से दिल्ली और देश का, और सवाल उठाया है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी ने। अनिल जी, आज आपने पूछा, मंत्री से सवाल किया कि प्रदूषण को लेकर सरकार चिंतित भी है, लेकिन उनके पास आंकड़ा ही नहीं था। तो आपको लगता है कि सरकार उतनी संवेदनशील नहीं है? अगर केजरीवाल सरकार को घेरना होते हैं तो आपके लोग खड़े होकर के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार खुद आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, वो स्टील प्लांट से होने वाले टोटल पॉल्यूशन में स्टील प्लांट का कितना योगदान है, ऐसा प्रश्न था। माननीय स्टील मंत्री जी ने स्टील प्लांट्स के बारे में आंकड़े दिए हैं, लेकिन टोटल पॉल्यूशन चूँकि वो जलवायु से भी नियंत्रित होता है, एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई और वो मुझे इसको प्रेषित कर देंगे। ठीक है। आज घोषित किया गया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सर, नहीं, देखिए, इस ओर काम हो रहा है और दिल्ली सरकार इस मामले में, जो केजरीवाल सरकार है, थोड़ी राजनीति कर रही है। जब तक पंजाब में सरकार नहीं बनी थी, वो हमेशा कहते थे कि पंजाब के किसानों की पराली जलने से जो है प्रदूषण हो रहा है। इस बार चूँकि उनकी वहाँ सरकार बन गई है तो वो कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों से पराली जलाने से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो ये राजनीतिक जो इस प्रकार के बयानबाजी है, इसको छोड़ के वास्तव में दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए काम करें। ठीक है सर, झारखंड का जो मामला आया है और जिस तरह से देश भर में मामले आते हैं, बीजेपी बार बार पे कहती है कि धर्मांतरण को लेकर कानून बनना चाहिए, लेकिन आपके गृह मंत्री हाउस में देते हैं कि धर्मांतरण जैसा कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं धर्मांतरण का। नहीं, देखिए, लार्जर प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आज जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, इस पे बड़ी भारी मात्रा में रोक लगी है। लेकिन यदा कदा कहीं रिमोट एरियाज़ में इस प्रकार की घटना सुनने को आ जाती है और ये जिम्मेदारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की। अगर आप झारखंड का मुद्दा देखें तो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी थी, कानून व्यवस्था स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी धर्मांतरण कानून लाने की। लेकिन अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो केंद्र सरकार को फिर उचित कदम उठाना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि जब लव जिहाद को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर सरकार को कानून बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बहुत इस पर कठोर कार्रवाई के लिए भी आदेश दिए गए हैं और बहुत सारी जगह सरकारों ने भी इस पर नियंत्रण किया है। लेकिन कुछ विपक्षी हमारे ऐसी सरकारें हैं जो वोट बैंक के लालच में इस पर इफ़ेक्टिव प्रभावी जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में ये ऐसे जारी रहा तो निश्चित रूप से सरकार इसमें कठोर निर्णय लेगी। तो ये थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार इस पे संजीदा है और अगर जरूरत पड़ी तो कड़े कानून का भी प्रावधान किया जा सकता है, कड़े कानून भी लाए जा सकते हैं। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।